हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज BUU में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ आगे बढ़ना है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन जो है उसको हमेशा के लिए याद करके रखना होगा, क्योंकि वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता ही आता है। हर छोटे बड़े, जैसे कि आप अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको आएगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपको क्रैक करना है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन जो है उसको आपको लर्न बाय हार्ट रखना होगा, क्योंकि वो हर जगह पूछा जाता है। इसका डिमांड हर जगह आपको जो होता है, और इसको आप इजी तरीक़ा से कुछ दिन में याद कर सकते हैं। उसको हमेशा रिपीट करिए, हमेशा हर जगह बोलते चलिए, या फिर अगर आप दोस्तों से मिलते हैं तो आप बहस करने के जगह आप उसको फुल फॉर्म के बारे में पूछिए। आप उनको नहीं आता है तो आप बताइए, आप आगे से आके बताइए कि हाँ ये इसका फुल फॉर्म ये होता है। आप हर जगह चलिए, जितने दोस्तों से मिलते हैं आप हर दोस्त को बोलते चलिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हेलो के जगह आप हाथ मिलाने से पहले आप एक बार एब्रीविएशन याद कर लीजिए, जैसे CAD कंप्यूटर एडेड डिवाइस। जानते हो भाई इसका मतलब क्या होता है? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए उसके बारे में। फिर आपको कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप जा रहे हैं, बाय बोलने से पहले एक बार बोल लीजिए एब्रीविएशन कोई भी। दोस्त भी सोचेगा, हंसते हुए पार कर देगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उसके जैसे मूर्ख कोई नहीं है, टाइम वेस्ट करता है। चलिए आप इस एब्रीविएशन को जो है आप स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से याद करना चालू करिएगा, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में आप अगर ABCD पढ़िएगा तो कहाँ से आप Z तक पहुँच पाइएगा। जल्दी बताइए आप ही। तो आपको क्या करना है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। आप अगर वीक स्टूडेंट हैं आपको 2 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा। आप मिडिल स्टूडेंट हैं तो आप 1 गुना, और आपको हाइयर है तो भी आपको मेहनत करना है कि आपको फर्स्ट रैंक कैसे आए। इस टाइप का आपको लेके चलना होगा। तो चलिए आज हम कुछ एब्रीविएशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा जो आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एब्रीविएशन जो है वो है एनुअल क्रेडिट प्लान। ठीक है, एनुअल क्रेडिट प्लान, ACP, AESA, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, AEZ, एग्री एक्सपोर्ट जोन, AFC, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका इंपॉर्टेंट है, हम बताते चलूँगा, जो आपको इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्री मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये इसका इंपॉर्टेंस रहता है। AIBP, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसको आप छोड़ सकते हैं, आप बस एक बार लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। APEDA, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। APCM, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। APR, इसका ज़्यादा आता है खाद वगैरह में जो होता है। एटोरियल प्रीमियम रेट। ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी। BOT, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका देख लीजिएगा एक बार। और ये CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। CDP, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। CDZ, कोवरी डेल्टा जोन। CHCS, कस्टम हायरिंग सेंटर्स। CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। CIPMC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, ये आपका आया था बिहार PCS में। CPIS, कॉटन प्लाम इंश्योरेंस सेक्शन। DAC और FW, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, भी आपका शायद दिल्ली के कुछ कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। DAHFC, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरी, ये भी आता है। DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये सब जो है ना आपका इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा जा सकता है। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। DOCA, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। DOFPD, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये। DOLR, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। DOPR, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज। DOR, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। DORD, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का दुनिया बहुत ज़्यादा है। डिजिटलाइज इंडिया, डिजिटलाइज इंडिया, डिजिटलाइज किसान, तो उसके लिए आपको इसको याद करना होगा। ERFS, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम। FAQ, फेयर एंड एवरेज क्वालिटी। FFB, फ्रेश फ्रूट बंच। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आपका आता है GHGS, ग्रीन हाउसेस गैसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। GIS, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत सारा जगह पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन में इसको डबल स्टार मार्क करिएगा। GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। HACCP, हार्डेज एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जानने के लिए पूछा जा सकता है, कभी कभी आपके खुद के लिए भी ज़रूरी है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही। IDWG, इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप। IFOM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IHDS, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेक्शन। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क मारिएगा। KMS, खरीफ मार्केटिंग सिस्टम। KV, कृषि विज्ञान केंद्र। और एक आता है आपका नंबर याद कर लीजिएगा, कृषि कॉल सेंटर का नंबर 1551। MANAGE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। MCA, इस सब में आप कंफ्यूज होइएगा, इसीलिए इसको आप गोला मार्क कर लीजिए। MCA, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, नया हो रहा है आजकल, इसमें ज़्यादा इसमें जो होता है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में आजकल, जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, तो आपको ये सब इस टॉपिक पे आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है हॉर्टिकल्चर पे। MIMIS, माइक्रो इरिगेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MNCFS, महानुबोलिस, नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर। महानुबोलिस, PC चंद्रा जो था, PC चंद्रा, प्रशांत चंद्र महानुबोलिस, ये कौन था? इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो थे, ये एक आता है स्टैटिस्टिक्स के दुनिया में पूछा जाता है, वहीं से यहाँ पे आया है। महानुबोलिस नेशनल सिस्टम, ठीक है।
MNRE मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको सरकार बहुत ध्यान दे रही है, तो आप भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये तो आपको हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। किसने इसको लाया, कब लाया, क्यों लाया, किस कारण से लाया, इतना चीज़ तो आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए मनरेगा के लिए। क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, काहे कि इसमें हर कुछ साल में जो है प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, तो कुछ नया नया जो होता है ना डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन, और ज़रूरी भी है भाई, सरकार 70 साल पीछे तो नहीं ना चलेगा, बढ़ रहा है तरक्की की ओर, तो उसी टाइप से इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। MOCF मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, MOCI DOCI मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOFF EFCC मिनिस्टर इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। MOES मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, MOF मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, MOFPI मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MOP मिनिस्टर ऑफ पावर, MOPNG मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है। MOR मिनिस्टर ऑफ रेलवे, MORTH मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MOS मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, MOTEX शिपिंग, ये इंपॉर्टेंट है। MOTEX मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, MOUD मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, MOWR, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देता है किसान में, क्योंकि बिना वाटर के जो देख लीजिए अभी सुखाड़ आने का क्षमता हो जाता है कुछ स्टेट्स में, तो इसीलिए MOW जो होता है मिनिस्टर ऑफ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। MSDA मिशन ऑफ सस्टेनेबल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, MSDE मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे आप फील्ड वर्क कर सकते हैं, मतलब अपने आप को कुछ सेटअप कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस टाइप का, या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। MSME ये जो था लॉकडाउन के समय, इसको मोदी जी, योगी जी बहुत फेमस किए हुए थे। MSME मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सेंट्रल का कोई एग्जाम आपको देना है तो इस टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। MSME मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बहुत सारा इसमें बहुत सारा वो भी बेनिफिट भी दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि आप आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए वाला रणनीति। MSP, अरे भाई साहब इस पे तो बवाल ही चल रहा है, डेली बवाल चलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में हैं और इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते, समझिए। इसको आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप इस पे अगर आप नहीं जानते अभी तक भी एग्रीकल्चर करते हुए, तो आप इस पे जाइए कहीं भी आपका, मैंने तो अभी तक इस पे वीडियो नहीं बनाया है, मैं बनाऊंगा आने वाले वीडियो में, MSP पे मैं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये किसान से रिलेटेड बहुत ही अच्छा चीज़ है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टार मार्क कर लीजिए, नाबार्ड को स्टार मार्क कर लीजिए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NADP नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, NAMP नेशनल आयुष मिशन मेडिसिनल प्लांट, सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है तो इसको भी देख लीजिएगा। NBM नेशनल बैम्बो मिशन, NCCD नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन डेवलपमेंट, NCDC नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NCMRWF नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म। ये भी एक टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि बहुत अच्छा है, इस पे भी आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए। NCU नीम कोटेड एरिया, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन,
नीति आयोग, नीति आयोग भाई साहब इसको तो डबल स्टार मार्क बनता है। बड़ी फेमस हुआ था नीति आयोग कोरोना काल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NMET, नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, NMSA, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्टार मार्क, NRAA, नेशनल रेनफीड एरिया अथॉरिटी, NWDPRA, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रेनफीड एरियाज, PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDPS, प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, PM किसान, PM यह एल नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, किसान है ये, किसान सम्मान निधि सैचम, PM किसान का फुल फॉर्म है। PMKUSUM, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान सैचम। भाई नाम बड़ा है, काम भी बड़ा है, तो इसको स्टार मार्क दीजिए। PMAASHA, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षा अभियान। PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको तो आपको याद होगा ही, नहीं है तो एक दो स्टार कर लीजिए, ज़रूरत है। PM से तो जुड़ा है ना, तो PM से जुड़ा है तो थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा जी। PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस सैचम। PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। PMKYSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। PPSS, प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट सैचम। PSS, प्राइस सपोर्ट सैचम। RAD, रेनफीड एरिया डेवलपमेंट। RPS, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल। SAP, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी बाढ़ वगैरह आता है ना तो इसी के थ्रू मिलता है कुछ भी। SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। SHM, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। SLUSI, सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। SMAE, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। SMAF, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। SMSP, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। SREP, स्ट्रेटेजी रिसर्च एक्सटेंशन प्लान। STEP, सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ एक्सचेंज इन प्रोक्यूरमेंट। SWMA, सप्लीमेंट्री वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटी। TANGEDCO, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। TANHODA, तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। TANHOPE, तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज लिमिटेड। TANUVAS, तमिलनाडु वेटेनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। TAWDEVA, तमिलनाडु वाटरशेड डेवलपमेंट एजेंसी। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप याद कर लीजिएगा इसको। TBO, ट्री बोन ऑयल सीड। TMC, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। TNIAMP, तमिलनाडु इरिगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। TNOCD, तमिलनाडु ऑर्गेनिक
सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, TOP तमिलनाडु ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, TRFA टारगेटिंग राइस फैलो एरिया, TY थ्रेशोल्ड यील्ड, UPIS यूनिफाइड पैकेजिंग इंश्योरेंस सैचम, VCA वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, WDF वाटर सेट डेवलपमेंट फंड। ये था आपका जो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन जो कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में पूछा जाता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।